नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इटावा में खाटू श्याम बाबा की पालकी के साथ निकाली गई भव्य निशान यात्रा। सामाजिक संगठनों ने किया पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत। बारा नगर परिषद ने सुबह के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। फुटपाथ सड़क पर पहले अतिक्रमण को किया जब्त। त्योहार के कुछ दिन पूर्व ही कार्रवाई होने से दुकानदारों ने जताया रोष। भारत में हम फिर से भगवा लहराएंगे, आयो सावरिया सरकार, नीले पीचड़ के जैसे भजनों पर झूमे भक्त। सीएए का सुप्रीम कोर्ट में विरोध नहीं करेगी राजस्थान सरकार, याचिका वापस लेने के लिए अर्जी की दायर। निःशुल्क नेत्र व चिकित्सा परामर्श एवं जांच शिविर 23 मार्च को प्रचार पोस्टर का हुआ विमोचन। हेरिटेज निगम की अस्थायी अतिक्रमण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। श्री श्याम मित्र मंडल इटावा तथा सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से मंगलवार को इटावा नगर में बाबा खाटू श्याम की पालकी व भव्य निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें इटावा नगर सहित क्षेत्र से सैकड़ों श्याम प्रेमी शामिल हुए। बाबा श्याम की पालकी दोपहर 1 बजे बाद सूखनी नदी के किनारे स्थित अखाड़ा बालाजी मंदिर से पूजा अर्चना के बाद शुरू हुई, जो कोटा रोड, मुख्य बाजार, अम्बेडकर सर्किल होते हुए मंडी प्रांगण पहुंची। इस दौरान निशान यात्रा में डीजे की धुन पर बाबा खाटू श्याम के भजनों के साथ श्याम प्रेमी महिला पुरुष नाचते गाते हुए चल रहे थे। यात्रा में 108 निशान लेकर श्याम प्रेमी शामिल हुए। निशान यात्रा में बाबा खाटू श्याम की पालकी का बाजार में नगर पालिका अध्यक्ष रजनी सोनी, भाजपा नेता रिंकू सोनी, हनुमत जन जागरण सेवा समिति अध्यक्ष राम कल्याण बैरवा, हुकुमनागर महावीर सुमन, मुकेश भारती, भारतीय किसान संघ जिला प्रवक्ता गिरजा शंकर गुप्ता, गिरिराज धरन मित्र मंडली द्वारा पुष्प वर्षा कर सभी खाटू बाबा के दीवानों को आइसक्रीम खिलाकर स्वागत किया गया। नगर के व्यापारियों सहित विभिन्न समाजों, सामाजिक संगठनों और श्याम प्रेमियों के द्वारा जगह जगह शीतल पेय पिलाकर व वीर गुलाल उड़ाकर के भव्य स्वागत किया गया। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। बारा नगर परिषद में नए आयुक्त सौरभ जिंदल के कार्यभार संभालने के दूसरे दिन से ही वो एक्शन मोड में दिखाई दिए, जिन्होंने त्योहार से कुछ दिन पहले ही बुधवार अल सुबह ही स्टेशन रोड पर दुकान के सामने सड़क व फुटपाथ पर दुकानदारों द्वारा टेबल कुर्सी टेंट गुमटी लगाकर किए गए अतिक्रमण को हटाते हुए जब्त किए सामान को सवेरे 6 बजे से ही नगर परिषद का अतिक्रमण निरोधक दस्ता अतिक्रमण हटाने के लिए निकला, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में हटाए गए अतिक्रमण के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सका और कुछ ही घंटों में स्टेशन रोड से सारा अतिक्रमण हटा दिया गया। अतिक्रमण दल की प्रभारी भुवनेश मीणा ने बताया कि शहर का जो मुख्य मार्ग है उस पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, ताकि सफाई व्यवस्था ठीक से हो सके और यातायात भी प्रभावित न हो। उन्होंने होली पर्व को लेकर कहा कि दुकान होली की हो या दीपावली की, अपनी दुकान के क्षेत्र से बाहर लगाई जाती है तो वह अवैध है। व्यापारी अपनी दुकान क्षेत्र में रहकर अपना व्यापार करें। उन्होंने नगर परिषद के सामने बेतरतीब सड़क पर खड़े वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही। हालांकि नगर परिषद द्वारा 1 दिन पूर्व मुनादी करवा दी गई थी, फिर भी त्योहार के 4 दिन पूर्व हुई इस कार्रवाई को लेकर लोगों ने गरीबों के ऊपर अत्याचार बतलाया। बारा से संवाददाता ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। अतिक्रमण हटाया जा रहा है, क्या मामला है? मामला कुछ भी नहीं है। जो अपना शहर का मुख्य मार्ग है उसको अतिक्रमण और उससे बचाने के लिए अपन उसको हटा रहे हैं, ताकि सफाई व्यवस्था थोड़ी मेंटेन रहे और जो इसमें यातायात है वो भी थोड़े सुचारू रूप से जारी रख सके अपन। कई लोगों ने होली को देखते हुए आगे दुकानें लगाई थी, उनको भी हटा दिया गया है। तो वो तो अवैध है ना। दुकान होली की वजह से लगाएं, अपने दिवाली की वजह से लगाएं। जो दुकान अपने क्षेत्र के बाहर है तो वो अवैध है, और अवैध यदि उसको अतिक्रमण को हटाया जा रहा है तो वो लीगल है। उसमें कोई जैसे इलीगल वाली बात नहीं है, क्योंकि होली में किसी को विशेष छूट नहीं दी जाती उस चीज़ की कि आप दुकान के आगे 10 फीट उसको आगे बढ़ा के ट्रैफिक को रोक के और दुकान अपनी चलाओ। सर, नगर परिषद के सामने टोइंग वैन आ रही है और टोइंग वैन आने के बाद गाड़ी को बैठा दिया जाएगा। क्या नाम है सर आपका? भुवनेश मीणा। श्री श्याम मित्र मंडल की ओर से कृषि उपज मंडी परिसर इटावा में बाबा खाटू श्याम का भव्य दरबार सजाया गया, जो देर रात्रि तक श्री श्याम संकीर्तन में भजनों की बयार चलती रही। श्याम प्रेमी जमकर नृत्य करते रहे, पुष्प वर्षा होती रही। इस अवसर पर बाबा खाटू श्याम के दरबार का फूलों से मनमोहक श्रृंगार कर झांकी सजाई गई व 56 भोग लगाया गया। मंडल के सदस्यों ने बाबा खाटू श्याम की पूजा अर्चना कर क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान आने वाले सभी भक्तों ने श्याम बाबा के दरबार के दर्शन किए। इस अवसर पर आयोजित फागोत्सव कीर्तन में आए कलाकारों ने अपने भजनों से श्याम प्रेमियों को मंत्र मुग्ध कर दिया और देर रात तक भक्ति की रसधारा बहती रही।
कीर्तन का शुभारंभ गायक जितेंद्र शर्मा द्वारा आओ आओ गजानंद आओ म्हारा कीर्तन में रस बरसाओ गणपति वंदना के साथ किया। भजन गायक राधा विमल दीक्षित पागल उत्तर प्रदेश ने भजन बैठो रघुकुल जिनके माही श्याम राधिका रानी पागल हूं मैं तो भक्ति का पागल हूं। आरोही रावल सिरोही ने बांस की बांसुरिया पर घनो इतरावे भारत में हम फिर से भगवा लहराएंगे। वंशिका शर्मा हरियाणा ने आयो सावरियो सरकार नीले पीचड़ के जैसे एक से बढ़कर एक बाबा खाटू श्याम के भजन गाए, जिसमें श्रोता व श्याम प्रेमी कई बार आनंद विभोर होकर झूमकर नाचने लगे। श्याम भक्तों ने 3 बाणधारी वाले की जय, लख दातार की जय, हारे के सहारे की जय, खाटू नरेश के जयकारों से पांडाल कई बार गुंजायमान कर दिया। संकीर्तन में श्री हनुमान जी की सजीव झांकी, महाकाल में अघोरी झांकी के नृत्य ने श्याम प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया। इटावा क्षेत्र के कई गांव से हजारों की तादाद में भक्त श्री श्याम संकीर्तन में गोता लगाने पहुंचे और कई बार भाव विभोर होकर आनंद लिया। पूरे आयोजन स्थल को दुल्हन की तरह सजाया गया। आने वाले सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया। इस दौरान इटावा थाना प्रभारी मांगीलाल यादव मैथिली जाप्ते के साथ उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। विशाल निःशुल्क नेत्र व चिकित्सा परामर्श एवं जांच शिविर 23 मार्च शनिवार को प्रातः 10 से 4:30 बजे तक सक्सेना चिकित्सालय मोती कुआ कोटा रोड इटावा पर आयोजित होगा। सामाजिक कार्यकर्ता विकास सक्सेना ने बताया कि शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लीना सक्सेना द्वारा आंखों की जांच की जाएगी। वो वरिष्ठ मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल सोनी द्वारा शुगर, थायराइड, बीपी, हृदय रोग, श्वास रोग, हार्मोन रोग, प्राकृतिक चिकित्सा, जटिल रोग इत्यादि हेतु परामर्श देंगे। विशेष रूप से बीपी, शुगर, बीएमआई इत्यादि के लिए सेवाएं निःशुल्क रहेंगी। मंगलवार को शिविर के प्रचार पोस्टर का विमोचन इटावा में किया गया। इस दौरान भारतीय किसान संघ जिला प्रचार प्रमुख गिरजा शंकर गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता अशोक मित्तल, कोकिल मानस मंडल इटावा अध्यक्ष नरेश खंडेलवाल, विकास सक्सेना, ललित मित्तल, जितेंद्र कुमार सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। यहाँ रुको एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटें। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। राजस्थान के पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वापस लेने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राजस्थान सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल शिव मंगल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई ताकि इस याचिका को जल्द वापस लिया जा सके। गहलोत सरकार में अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष सिंघवी ने 16 मार्च को याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। उस वक्त अशोक गहलोत ने कहा था कि उनकी सरकार केंद्र के इस कानून का पुरजोर विरोध करती है। केरल और पंजाब सरकार भी नागरिकता कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर चुकी है। इतना ही नहीं, केरल सरकार इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर चुकी है। बताते चले कि जिस वक्त ये याचिका दायर की गई थी, उस वक्त देश भर में सीएए के खिलाफ कांग्रेस पार्टी बड़ा प्रदर्शन कर रही थी और इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी। तो वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 के क्रियान्वयन पर रोक लगाने का आग्रह करने वाले आवेदनों पर 3 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ मामले में अब 9 अप्रैल को सुनवाई करने वाली है। केंद्र की ओर से पेश सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि उन्हें 20 आवेदनों पर जवाब देने के लिए 4 सप्ताह का समय चाहिए। इन आवेदनों में आग्रह किया गया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का शीर्ष अदालत द्वारा निपटारा किए जाने तक संबंधित नियमों पर रोक लगाई जानी चाहिए। मेहता ने पीठ से कहा था कि ये सीएए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनता।
देश भर में आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से अग्रवाल समाज में रोष है। अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन प्रदीप मित्तल ने कोटा प्रवास के दौरान रोष प्रकट करते हुए उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की है। प्रदीप मित्तल ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस की ओर से अब तक राजस्थान में घोषित प्रत्याशियों में से एक भी अग्रवाल को टिकट नहीं दिया गया, जिसके कारण समाज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, जबकि अग्रवाल समाज ने देश के विकास में आर्थिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियां अग्रवाल समाज को दुधारू गाय समझकर उत्पीड़ित कर रही है। अग्रवाल समाज लंच की व्यवस्था करता है और राजभोग दूसरे लोग जीम रहे हैं। उन्होंने दोनों ही राजनीतिक पार्टियों से एक एक टिकट देने की मांग की है। प्रदीप मित्तल ने कहा कि राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों की सीटें घोषित हो चुकी हैं, लेकिन किसी अग्रवाल को टिकट नहीं मिला। अब तक केवल देश में छत्तीसगढ़ से बृजमोहन अग्रवाल तथा मुंबई से पीयूष गोयल को टिकट दिया गया है, जो अग्रवाल समाज के आनुपातिक दृष्टि से ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से दिल्ली में तीनों महामंत्रियों को टिकट दिए गए हैं, उसी प्रकार से राजस्थान में भाजपा के प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल को भीलवाड़ा से टिकट दिया जाना चाहिए। उन्होंने राजस्थान विधानसभा में एक भी मंत्री नहीं बनाए जाने पर भी दुख जताया। प्रदीप अग्रवाल ने बताया कि 9-10 मार्च को वृंदावन में हुई अखिल भारतीय कार्य समिति की बैठक में समाज सुधार, कुरीतियों को दूर करने और शादियों में फिजूल खर्ची रोकने के लिए विभिन्न प्रस्ताव पास किए गए, जिनमें समाज ने तय किया है कि रात को विवाह नहीं होंगे, वहीं प्री वेडिंग शूट जैसी कुरीति को बंद किया जाएगा। शादी की अधिकतम उम्र 25 साल तय की जाएगी, जो मेडिकली और संस्कार दोनों के अनुसार ही ठीक है। उन्होंने बताया कि अग्रवाल समाज के द्वारा हर जिले में निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए केंद्र खोले जाएंगे, जहां सर्व समाज के बच्चे निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा ले सकेंगे। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव की एक प्रक्रिया शुरू हो गई, कल तो आचार संहिता भी लग गई। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में 15 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, 10 होने बाकी हैं। मैं अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन होने के नाते दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं को ये बताना चाहता हूं कि भाजपा ने 15 में से एक भी नहीं, कांग्रेस ने 10 में से एक भी नहीं, यानी किसी अग्रवाल को टिकट देने की कोई चिंता नहीं की, जो मैं इसको बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। जबकि अग्रवाल समाज का योगदान देश की आज़ादी से लेकर आज तक इतना है कि शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। जब कभी भी इस देश पर कोई विपत्ति आई, बाढ़ आई, सूखा पड़ा, भूचाल आया, अग्रवाल समाज ने प्रथम पंक्ति में आकर अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर किया। कोटा जिले के इटावा नगर में आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इटावा पुलिस और एसटीएफ के जवानों के द्वारा नगर में फ्लैग मार्च किया गया। नगर के मुख्य मार्गों से होकर एसटीएफ के जवान और पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च किया और आमजन को निडर और निष्पक्ष होकर आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान करने का संदेश दिया। डीएसपी शिवम जोशी के नेतृत्व में निकाले गए फ्लैग मार्च को लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर पुलिस के जवानों के द्वारा नगर में फ्लैग मार्च निकालकर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों में जागरूकता के साथ साथ निष्पक्ष और निडर रहने का भी संदेश दिया। फ्लैग मार्च में थाना प्रभारी मांगेलाल यादव और पुलिस जवानों के साथ एसटीएफ के जवान भी मौजूद रहे। इस दौरान नगरवासियों द्वारा फ्लैग मार्च का पुष्प वर्षा से स्वागत भी किया गया। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ जिला झालावाड़ की तहसील पिड़ावा की बैठक भगवान देवनारायण मंदिर परिसर में तहसील अध्यक्ष प्रहलाद सिंह हरनावदा गाजा के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में जिलाध्यक्ष राधेश्याम गुर्जर ने कहा कि 1000 गांव तक भारतीय किसान संघ पहुंचा है एवं ग्राम समिति का गठन हो चुका है।
जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ का कार्यालय का निर्माण व किसान संघ की पुस्तक का भी विमोचन किया जाएगा और जून में चित्तौड़ प्रांत का अधिवेशन आयोजित होगा। इसको लेकर प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रभारी को जिम्मेदारी दी गई है। बैठक में जिला राजस्व प्रमुख मनोहर लाल डांगी ने कहा कि पिछले चुनावी घोषणा में वर्तमान सरकार ने वादा किया था कि किसानों का गेहूं 2700 प्रति क्विंटल खरीदेंगे, लेकिन सरकार अपने वादे पर खरा नहीं उतर पाई। अभी भी समय है किसानों का गेहूं 2700 रूपये प्रति क्विंटल खरीदे, अन्यथा किसान बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे। जिला मंत्री कालूराम डांगी ने बैठक में कहा कि भारतीय किसान संघ ग्राम समिति की बैठक नियमित हो और पंचायत का प्रभारी बैठक में किसानों की समस्याओं को तहसील स्तर तक पहुंचाए। कार्यक्रम का संचालन जिला कोषाध्यक्ष शोभाराम डांगी ने किया। बैठक में जिला पर्यावरण प्रमुख भगवान सिंह, जिला प्रचार प्रमुख महेश मेहर, पचपदरा तहसील अध्यक्ष कन्हैयालाल नागर, पचपाड़ तहसील मंत्री भेरू सिंह पिड़ावा, तहसील मंत्री गोपाल डांगी, रामपुरिया के मेहरबान सिंह, शेरपुर के नार सिंह, धरोनिया के दुर्गेश पाटीदार, उड़िया खेड़ी के गजानंद, खेराना के दौलतराम डांगी, टोला के जसवंत सिंह, कोटड़ी के दरबार सिंह, हारपा कला के बालमुकुंद, गेरनी के बालाराम, गोविंदपुरा के कालू सिंह, नोलाई के दरबार सिंह, रमाई दलपत के लक्ष्मण सिंह, पिड़ावा नगर के आनंदपुरी ग्राम पंचायत के प्रभारी को जिम्मेदारी दी गई। इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। नगर निगम जयपुर हेरिटेज आयुक्त अभिषेक सुराणा के निर्देश पर एवं उपायुक्त सतर्कता पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के निर्देशन में अतिक्रमण दस्ते ने नए पुलिस जाब्ता के अस्थायी अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सूरजपोल गेट, मंडी खटीकन, पुरानी चुंगी, दिल्ली रोड, सड़वा मोड़ से नाई की थड़ी तक आदि स्थानों से अस्थायी अतिक्रमण सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक स्थलों से हटाया। मौके पर व्यापारियों से 5 ट्रक सामान और 83,000 कैरिंग चार्ज वसूले। जयपुर से संवाददाता अकरम खान की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस। इटावा में खाटू श्याम बाबा की पालकी के साथ निकाली गई भव्य निशान यात्रा, सामाजिक संगठनों ने किया पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत। 12 नगर परिषद ने सुबह के अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, फुटपाथ सड़क पर पहले अतिक्रमण को किया जब्त। त्योहार के कुछ दिन पूर्व ही कार्रवाई होने से दुकानदारों ने जताया रोष। भारत में हम फिर से भगवा लहराएंगे, आयो सावरिया सरकार, नीले पीचड़ के जैसे भजनों पर झूमे भक्त। सीएए का सुप्रीम कोर्ट में विरोध नहीं करेगी राजस्थान सरकार, याचिका वापस लेने के लिए अर्जी की दायर। निःशुल्क नेत्र व चिकित्सा परामर्श एवं जांच शिविर 23 मार्च को, प्रचार पोस्टर का हुआ विमोचन। हेरिटेज निगम की अस्थायी अतिक्रमण के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।